Hi guys, welcome back to another video of Commerce Champion. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब ये शब्द सुनाई देता है तो उसके साथ साथ डेट्स और डेटा भी सुनाई दे रहा होता है, पर चिंता मत करो, आज के बाद ये शब्द तुम्हें नहीं डराएगा क्योंकि आज पूरा का पूरा डेटा एक साथ उठाकर लेकर आ गया हूं जो कि तुम्हें पढ़ना है। ध्यान रखिए, मैक्सिमम डेटा है जो तुम्हें पढ़ना है, इससे कम चलेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बालको, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम आते ही डेटा आ जाता है आपके सामने। तो पहली बात तो सिर्फ ये 2 पेज का डेटा है जो तुम्हें ध्यान रखना है, और ये भी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप 12वीं तक सीमित नहीं है, 12वीं जस्ट स्टार्टिंग। आपको और हमारा साथ तब तक है जब तक तुम नौकरी करके मस्त अय्याशी भरी जिंदगी नहीं जी लेते हो। ठीक है, यानी कि अगर आप सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, सीयूईटी के एग्जाम देना चाहते हो, हर चीज में वी आर अवेलेबल। तो भैया क्या करना है तुम्हें? स्टॉक मार्केट भी पढ़ना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, तो अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है जी, और उसको लेकर क्या बेस्ट अल्टरनेटिव हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं वो मैं आपको दूंगा। तो एवरी सिंगल पर्सन जो कि वीडियो देख रहा है कृपया करके उसको जरूर पढ़े। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला तुम्हारा चैप्टर एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है, वुमेन मेन, फॉर्मल में कितने हैं और इनफॉर्मल में कितने हैं, मेन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। 1-2 किताबों में तो डेटा की भरमार है, तुम्हें ये डेटा याद नहीं करना है। ठीक है जी, पहले लिख लो, ये रेफरेंसिव डेटा होता है। ठीक है, आप इसको एट द फॉर्म ऑफ रेफरेंस लिख सकते हैं अगर कुछ ज्यादा ही बेहतर तुम्हें उत्तर लिखना है तो। इसके अलावा इस डेटा का ज्यादा उपयोगिता नहीं होती है। ठीक है जी, तो इसको याद नहीं करना, दिमाग मत लगाना, करना चाहो तो वो तुम्हारी श्रद्धा है। ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बस इतना सा डेटा तुम्हें याद रखना है कि हम लोग अपनी जीडीपी का ऑन एन एवरेज 5% जो है वो लगाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जबकि चाइना जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20% लगाती है। ये कंपैरेटिव करने में फायदा देगा तुम्हें। ठीक है जी, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का क्वेश्चन आ गया, या फिर तुम्हारे क्वेश्चन आ गया कि इंपॉर्टेंस बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, स्टिल हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो सिर्फ 5% ही यूज कर रही है, जबकि जो चाइना है वो अप्रोक्सीमेटली 20% यूज कर रही है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी चैप्टर में डेटा नहीं है। आखिरी चैप्टर पर आता है आईपीसी, इंडिया पाकिस्तान चाइना, डेटा से भरा हुआ चैप्टर। पर ये भरे हुए चैप्टर में तुम्हें ज्यादा डेटा के ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, बहुत स्पेसिफिकली डेटा उसको चूज करना है। जैसे सबसे पहले इंडिपेंडेंस कब हुआ, तो तीनों का इंडिपेंडेंस भाई इंडिया का हुआ 1947, पाकिस्तान का भी 1947, और चाइना जो है वो 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। अगर 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात करें तो इंडिया का 5 ईयर प्लान सबसे पहले आया था 1951 के अंदर, चाइना आया था 53 में, और पाकिस्तान सबसे आखिरी यानी 1958 के अंदर आया था। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब छोटे क्वेश्चंस थे ना इस चैप्टर के, तो काफी सारे क्वेश्चन आए थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट ऑन करो। ठीक है, और क्या कहते हैं, इधर उधर की सारी चीजें दे देते थे वो, तुम भर भर के ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा। अब नहीं है, तो अब कुछ भी नहीं है, तो उसमें बिल्कुल भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड, चाइना का एक रिवॉल्यूशन था जिसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस किया गया था। ऐसा क्वेश्चन आया था एक बारी कि उन्होंने पूछा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कौन से सेक्टर से इनबिल्ट है, कौन से सेक्टर को प्रमोट करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। तो बेसिकली ग्रेट लीप फॉरवर्ड इंडस्ट्रियल को प्रमोट करता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करता है। 1958 के अंदर चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है जी, इसके बाद बात करें ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन बाय माओ से टुंग। ठीक है जी, नाम देखो ऐसा लगता है घंटा बजा, माओ से टुंग। ठीक है, तो माओ से टुंग 1965 के अंदर इसकी नींव डली थी ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन की, जो कि चला 10 साल, यानी कि 1966 से लेकर 1976 तक। ठीक है, तो इस डेटा को थोड़ा सा याद रखना, रेफरेंस में काम आएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद तीनों के कंपैरिजन की, तो कंपैरेटिव डेटा इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर। ठीक है, आपको पता है आपके चांसेस ये हैं कि एक बड़ा सा तुमको टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट देंगे, वो पूरी न्यूज दे देंगे तुम्हें, और वो उम्मीद करेंगे कि तुम न्यूज पढ़ोगे, पर तुम न्यूज पढ़ोगे नहीं, तुम पहले क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ के देखोगे न्यूज पढ़ने लायक है या नहीं है, और पढ़ने लायक मान लो हुई कि भाई नहीं पढ़ेंगे तो आंसर नहीं आया, तो भी तुम ऊपर ऊपर से रीड करोगे। जैसे हम सब बचपन में इंग्लिश का पेपर रीड करते थे, तो शुरू की 4 लाइन अच्छे से, फिर पता लगा कि 5वीं लाइन के तीसरे शब्द से हमें समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो हम ऊपर ऊपर से ऐसे पढ़े, चिट्ठी बन के पढ़ लेते थे। तो तुम वैसा ही करने वाले हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कंपैरेटिव डेटा को यूज करना, तुम्हारा आंसर स्ट्रॉन्ग बनेगा बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो कैसा यूज करना है? फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, रेशो नहीं रेट है भाई, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चाइना की है 0.6, इंडिया है 1.1, पाकिस्तान है 2। ये 2017-18 का डेटा है, तो उसको रेफरेंस में डाल दें अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2017-18। उसके आगे का डेटा क्यों नहीं है सर? आगे का डेटा मैं लिख सकता तो कोई दिक्कत नहीं गूगल से उठाने में, पर आगे का डेटा इतना रिलायबल नहीं होता, हर वेबसाइट अलग अलग बताती, क्योंकि कोरोना काल के चलते पॉपुलेशन रिलेटेड सारी की सारी चीजें बर्बाद कर चुकी है। इसके बाद अगर आप बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है 358, चाइना 138 है, और पाकिस्तान जो है वो 193 के अंदर प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, जीडीपी के बारे में बात करें तो भारत की जो एवरेज जीडीपी है वो 5.5% है, पाकिस्तान की है 4.1%, और यहां पर चाइना की है 9.5%। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है तुम्हारे बहुत ज्यादा काम की, कि जीडीपी के ऊपर कितना कोई लोग खर्चा प्रोसीड कर रहा होता है। अगर हम बात करें इसके बाद अगला डेटा, तो तुम्हारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 11.8 इन 1000, इंडिया का है 37.8 और पाकिस्तान का है 50.4। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कि एक साल से कम कितने बच्चे मर जाते हैं। ठीक है जी, लास्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये कंपैरिजन होता है 2-4 चीजों का कि भाई कितना बंदा सही रहता है, सैनिटेशन लेवल कितना, इन 3-4 चीजों से मिलाकर HDI बनता है। ठीक है, तो HDI चाइना ये 1 में से काउंट किया जाता है, और जो जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा। चाइना 0.752, पाकिस्तान 0.56 और इंडिया 0.64। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इन तीनों देशों का। कंपैरेटिव डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, और पूरा बाकी जो है ना वो ओके जरूरी है। ठीक है, कंपैरेटिव डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुमको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिनमें इन तीनों के कंपैरिजन के बारे में ही पूछ रहे होंगे, एंड यू नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, इसके अलावा जो डेटा तुम्हें याद रखना है वो है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हें कोई डेटा याद नहीं रखना। जितना भी डेटा मैंने यहां पर दिया है, इस डेटा का फोटो खींच लीजिए, देखो ऐसे मेरे साथ खींचना भाई, फिर गायब हो जाता है, फिर बोलते इधर से लिया। ओके, अगला भी ले लो, चलो 1 2 3, ओके स्माइल। चलो ठीक है, तो ये डेटा तुम्हारे काम का है। गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है बाल को, तो उसको कृपया करके फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत 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 मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज और कल मिल रहे होंगे किस चीज को लेकर, अब मिल रहे होंगे किस चीज को लेकर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर बाय कॉमर्स किंग एंड फुल कोर्स रिवीजन। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाल को कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, डेटा लो, घर जाओ, आराम करो, बोर्ड एग्जाम में 40 नंबर लाओ।